बोलिए श्री नंदनंदन भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का मंगल हो। पुरुषोत्तम मास की एक बड़ी ही पवित्र कथा आती है। द्रौपदी पूर्व जन्म में कौन थी, जिस समय पांडव आदि द्यूत क्रीड़ा में पराजित होकर के और काम्य वन में विराम कर रहे थे, तब वहां भगवान कृष्ण उनसे मिलने के लिए पधारे और उनकी दीन अवस्था देख करके भगवान बड़े क्रोधित भी हुए और दुखी भी। भगवान जब क्रोध करने लगे तो अर्जुन ने अत्यंत दीन होकर के भगवान की प्रार्थना की कि हे गोविंद, आपके भय से ये वन ही नहीं संपूर्ण सृष्टि भयभीत हो रही। और ऐसा लग रहा है क्योंकि भगवान तो हैं ही भगवान, उनके तो भ्रकुटी केवल वो भृंग मात्र से संपूर्ण सृष्टि विलय हो जाए। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। तब पार्थ बड़ी ही विनीत भाव से भगवान की आराधना अभ्यर्थना करने लगा। तब भगवान उसकी अभ्यर्थना से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के जब काम्य वन में कमल पत्रावली का सुंदर आसन लगा करके ठाकुर जी को पधराया और पांचों भाई सहित द्रौपदी ने भगवान की वहां पर वन कंद मूल फलादि से सेवा अर्चना की। भगवान को कुछ कंद कुछ मूल फल आदि भेंट किए और शीतल झरनों का जल पिला करके फिर भगवान को दंडवत करके बैठ गए। तब भगवान नंदनंदन कहने लगे कि मैं तुम लोगों का कष्ट देख करके दुखी हो गया था। अब भगवान की भी लीला कैसी विचित्र है। कष्ट जिसका दास हो वह लीला करता हुआ कष्ट के विषय में पांडवों से चर्चा कर रहा है। और द्रौपदी की ओर देखा कि द्रौपदी पहले भी कृष्णा थी, श्यामा वर्णा थी, किंतु और अधिक दुर्बल और श्याम वर्णा हो गई। तब द्रौपदी की ओर देख करके कहने लगे कि इसका कष्ट देख करके मैं और व्यथित हो गया था। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके और पूछा कि हे करुणाकर कृष्ण, आप तो सदैव हम पर अपने स्नेह कल्प वृक्ष की यह कृपा छाया बरसाते ही रहते हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कहते हुए युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित 5 परिक्रमा करके भगवान के चरणों में दंडवत किया और बैठे गए। तब भगवान उनका आशय जान गए और उनकी ओर देख करके भगवान ने पूछा कि तुम कुछ जानना चाहते हो महाराज युधिष्ठिर? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपसे क्या छिपा है, जो जाने ते दे जनाई। भगवान जानत तुम्हें हो जाई। हे करुणाकर, मेरे हृदय में क्या है आप भली भांति जानते हैं, किंतु लोकाचार की दृष्टि से आप पूछ रहे हैं तो सुनिए। हे कृपा निधान, हम 5 भाई इस विपिन में दुखी हैं। इस बात का हमको इतना दुख नहीं जितना बड़ा दुख हमको द्रुपद तनया द्रौपदी के साथ में रहने से है। यह हमारे कारण कष्ट भोग रही है। तब भगवान नंदनंदन जोर से हंसने लगे। उनका हंसना पांडवों को द्रौपदी के सहित आश्चर्य में डाल गया और पूछने लगे सभी एक सुर से, प्रभु क्या हुआ, कहिए ना। तब कहा कि आप नहीं जानते, ये द्रौपदी अपने कर्मों के कारण कष्ट भोग रही हैं, अपने कर्मों के कारण कष्ट भोग रही हैं। प्रभु कृपा करके बताइए ना, ऐसा क्या हुआ था? तब भगवान ने कहा कि इन्होंने मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार कर दिया था। इन्होंने मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार कर दिया था, इस कारण इनको यह कष्ट उठाना पड़ रहा है। अब तो युधिष्ठिर जी महाराज की जिज्ञासा और प्रबल हो गई और उन्होंने कहा कि हे नंदनंदन,
अन्यथा ना लीजिए। एक जिज्ञासा मेरे हृदय को सदैव कचोटती रहती है, आज वह भी जिज्ञासा आप शांत कर दीजिए, क्योंकि आप जगत गुरु हैं। हे कृष्ण, आप हमारे सर्वस्व हैं, आप सखा हैं, बंधु हैं। हे कृपा सिंधु। और युधिष्ठिर जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, तुम्ही भो माता च पिता, तुम्ही भो बंधु च सखा तुम्ही हो। हे नंदनंदन, आप हमारे सब कुछ हैं। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, और आप ही हमारी विद्याधन हैं। हम कृपणों का आप सर्वस्व धन हैं। तो हे दीनदयाल, करुणा करके यह भी बतलाइए कि कौन से दोष के कारण द्रौपदी को हम 5 पति मिले। तब भगवान नंदनंदन कहने लगे, इसका भी कारण यही है कि इन्होंने मलमास का अपमान किया था। प्रभु, वह कथा हमें विस्तार सहित बतलाएं, आपकी बड़ी करुणा होगी। तब भगवान नंदनंदन कहने लगे कि सुनो, पूर्व काल में एक मेधावी तिथि, बड़े ही प्रज्ञावान, बड़े ही तपस्वी, बड़े ही सुंदर ऋषि थे। बड़े बड़े मनीषी ऋषियों में आपका नाम था। मेधावी ऋषि बड़े पुण्यात्मा थे और विपिन में वास किया करते थे। किंतु समय के चक्र को कौन रोक सकता है युधिष्ठिर जी। सो इनको एक कन्या प्राप्त हुई, और यह कन्या अभी मात्र 5 वर्ष की ही थी कि उसी समय उनकी धर्मपत्नी, उनका देह छूट गया। और मेधावी ऋषि विपिन में रहते हुए इस कन्या का लालन पालन करने लगे। भगवत आराधना करना, कंदमूल फल आदि से अपना निर्वाह करना, यही उनका। यद्यपि मेधावी ऋषि बड़े श्री संपन्न थे, उनके आश्रम में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। भगवत कृपा करने वालों पर स्वतः ही सिद्धि होने लगती है। किंतु दुर्भाग्य पूर्व जन्म का रहा कि वह जब अपनी कन्या को युवा होते देखने लगे, तब वह उत्तम वर की खोज के लिए यत्र तत्र भटकने लगे। बहुत खोज करने पर भी उत्तम वर की प्राप्ति उनको हो ना पा रही थी, जिससे मन भर जाता। वह चारों दिशाओं में प्रातः जाते और सायंकाल को लौट आते, किंतु कहीं कोई उत्तम कन्या के हितकारी वर का चयन न कर पाते। एक दिन बहुत ही दुखी होकर के मेधावी ऋषि आए अपने आश्रम में, और यह जानकर कि मैं अपने कर्तव्य में अधूरा हूँ, बुरी तरह से थके मांदे, और उसी समय उनको ज्वर ने घेर लिया। वह अपनी कन्या के सामने आकर के गिर पड़े। कन्या दौड़ करके आई, पिताजी आपको क्या हुआ, पिताजी आपको क्या हुआ। तब तक तो तीव्र ज्वर ने उनको बुरी तरह से घेर लिया। वृद्ध तो थे ही, और उसी समय वह भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। श्रीपते श्री नारायणं जिष्णुं विष्णुं तथा प्रभो। हे नर नारायण, हे नारायण, हे बद्री नारायण, हे विष्णु, हे जिष्णु, हे महाविष्णु, हे प्रभु इत्यादि नामों को जोर जोर से उच्चारण करने लगे। तभी क्या देखती है वह कन्या कि ऊपर से एक शंख झालर की ध्वनि करता हुआ एक विमान आया, और उसमें उनके पिताजी जैसा कोई बैठा, और वह विमान चला गया। कन्या ने जब अपने पिता को देखा तो उनके पिता निष्प्राण हो गए थे। अब तो कन्या बहुत फूट फूट करके रोने लगी और रुदन करती हुई कहने लगी, हे पिताश्री, मैं अभागी अपनी माँ का तो दर्शन ही ना कर सकी।
और आज आप भी मुझको छोड़ करके इस निर्जन वन में कहाँ चले गए। हे पिताजी, मैं कैसे जीवन व्यतीत करूंगी? अभी तक तो मैंने कुछ देखा जाना ही नहीं। और हे पिताश्री, मेरे संग की समस्त सहेलियां पाणी ग्रहण संस्कार को प्राप्त हो गई हैं। कुछ सखियों को तो संतान भी हैं। मुझ अभागी का अब विवाह भी कौन करेगा? उसी समय वहां पर समस्त ऋषिगण पधारे और कन्या को सांत्वना देते हुए मेधादी ऋषि का संस्कार किया। कन्या ने भी समस्त धन मुक्त हस्त से खोल करके पिता की समस्त क्रियाएं करवाई, श्राद्ध आदि करवाए और वह इस निर्जन वन में रहने लगी। जानते हो ये कौन है? यही द्रौपदी महारानी हैं जिनकी कथा हम कह रहे हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण